तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 और मेरे ख्याल से अभी तक के आपने सभी क्वेश्चंस किए होंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो चलो अब ये भी करना स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन में गाइस पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे बाकी चीजें हैं एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है। प्लीज उसको ज्वाइन करके रख लेना। जो चीजें हमें लगता है आप तक पहुंचाना चाहिए हम वहां तक फटाफट फटाफट पहुंचाते हैं गाइस। और ऐप को भी डाउनलोड करके रख लेना। देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है। इन quadrilateral PQRS मेजर एंगल P इक्वल मेजर एंगल R, मतलब P और R दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ओके, मेजर एंगल P इक्वल मेजर एंगल R इक्वल टू 108 डिग्री, मेजर एंगल Q इक्वल टू मेजर एंगल S इक्वल टू 72 डिग्री। स्टेट विच पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ दोज गिवन बिलो इज पैरेलल, मतलब ये जो अपने को दिया है इसके थ्रू कौन सा साइड पैरेलल है। जैसे मैं बताऊं P और R, जैसे मैं यहाँ लिख दूं ये P ले लेता हूँ, इसको मैं R ले लेता हूँ। ओके, और ये दोनों कितना दिया हुआ है, सेम दिया हुआ, मतलब ये भी 108 है तो दोस्तों ये भी कितना होगा 108 ही होगा। आगे अगला हमें क्या दिया हुआ है, पी आर हो गया, पी क्यू, यहाँ क्यू आएगा, क्यू आर एस, तो ये कितना दिया 72। अगर ये 72 है तो सिंपल सी बात है ये भी कितना होगा 72 ही होगा। अपने को बोला है कि मतलब ये चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट है, जिसके दोनों साइड सेम है, मतलब दो दो साइड पैरेलल है। जैसे साइड पी क्यू, साइड क्यू आर, साइड पी क्यू देखो, साइड पी क्यू क्यू आर, ये कहाँ पैरेलल है। पैरेलल तो ऐसे लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो पहला तो रॉन्ग है, ये तो पहला रॉन्ग है। पी क्यू, ये देखो पी क्यू एंड क्यू आर, ये पैरेलल थोड़ी, पैरेलल तो ऐसे रहते हैं, ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। इसके बाद साइड पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर, देखो पी क्यू एंड एस आर, हाँ मिल गया, ये सही है। ये देखो ये पी क्यू दिया हुआ है, ये एस आर दिया हुआ है, तो ये पैरेलल लाइन है। इसके बाद साइड एस आर एंड एस पी, एस आर, एस आर एंड एस पी, ये देखो ऐसा और ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता पैरेलल। इसके बाद साइड पी एस, पी एस, पी एस, पी एस एंड पी क्यू, ये देखो ये भी इस तरह से दिया हुआ है। ओके, इस तरह से, तो ये भी पैरेलल थोड़ी हो सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो देम। पहला क्या लिखा हुआ, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। भाई बिल्कुल गलत है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल दोनों डायगोनल्स बनाते हैं, ऐसा नहीं होता, रॉन्ग है ये, गलत। जाओ दूसरा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही है। जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उस वहां एंगल कितने का बनता है 90 का, तो ये परफेक्ट है, ये सही है। इसके बाद गाइस, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, गलत है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत। पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, रोम्बस के होते हैं। इसके बाद डायगोनल काइट बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी रॉन्ग है भाई, ये भी रॉन्ग है। तो अपने पास बस सही क्या है, सेकंड। तो इसके अंदर चार ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, तो देखो हाँ लिखा है बी, बी अपना ऑप्शन क्या है, बी। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ओके, ये तो मतलब आपको ये दिखाई दे रहा है। और मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूँ, कितने बच्चों को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना। तो अगला क्वेश्चन, इफ 19 क्यूब इक्वल्स 6,859, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.006859। भाई बहुत सिंपल है, जब ये दे दिया तो अपना काम तो यही हो गया है। तो चलो एकदम सिंपल तरीके से पहले कर लेते हैं। 0.006,859, मैं बोल रहा हूँ ये दे दिया है ना तो काम हो गया, आप समझ लो। अब इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 6859। अब बोलोगे सर इधर का ये डेसिमल के बाद का क्या गायब हो गया, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो मैं भी 1 के आगे 6 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6।
देखो डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट थे, इसीलिए मैंने डिवाइड भी 1 के आगे 60 लगा दिया। अब गाइस ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है 6859 का, जो वो किसका किसका क्यूब है, 19 का। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 19 का क्यूब है। अब गाइस ये जो दिया हुआ है ये हमारा तो 10 लाख, ये जो अपने को 10 लाख दिया हुआ है ये किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है हमारा 100 का क्यूब रूट। क्लियर। अब गाइस देखो अगर मैं ये क्यूब रूट को हटाता हूं तो मैं इस तरह से लिखा जाता है, क्यूब रूट को हटाने का तो 1/3 लिखा जाता है, ये क्यूब रूट को हटाया तो 1/3। सेम यहाँ भी अगर मैंने नीचे वाले को भी ऊपर ऊपर लिखा है तो नीचे भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो कैसे होगा 1/3। ये देखो अब ये कैसे हो जाएगा, ये 3 कैंसल, यहाँ भी 3 कैंसल, मतलब कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया 19/100। 19/100। ये अगर ये क्यूब रूट को हटाता हूँ, ये क्यूब रूट को हटाता हूँ तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। और ऊपर किया तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 क्या हो गया कैंसल, ऊपर कितना बचा 19/100। देखो नीचे 2 0 बचा है दोस्तों, 2 0 है, तो ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। ये हो गया हमारा 0.19 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्यूब रूट फाइंड करना है, बिल्कुल टेंशन मतलब एकदम आराम से करेंगे। क्या लिखा हुआ है 5832। ओके तो चलो क्यूब रूट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो इस सबसे पहले 2 से, क्योंकि यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, देन 2 9 ज़ा 18, देन 2 1 ज़ा 2, देन 2 6 ज़ा 12। अगेन गाइस 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। अगेन 2 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। ओके 2 9 ज़ा 18। अब गाइस देखो अब यूनिट प्लेस पे कितना दिया हुआ है, अब यूनिट प्लेस पे 9 दिया हुआ है, मतलब अपने को 3 7 देखो ये अगर मैं इसको प्लस करूँ 7 8 9, 9 + 9 कितना होता है 18। मतलब ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा बट 3 के टेबल में जरूर जाएगा, तो 3 के टेबल में करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर इसके बाद हमारे पास कितना बचा 2 और 6 मतलब 1 बचा, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन गाइस अगर हम ये तो 2 से तो होगा नहीं बट 3 से जरूर हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 कितना होता है 4 2 5 और 4 2 6, 6 और 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो अगेन 3 से जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन गाइस ये 3 से जाएगा, देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अगेन गाइस ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और अगेन ये 3 तो 3 में ही जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब देखो अगर यहाँ लिखते हो, मैं इसको पूरी तरह से ऐसे लिख दूं 5 8 3 2, पूरे नंबर हम लोग लिख दे, कितने बार 2 है 2 × 2 × 2 लिख दिया। ओके ये हो गया हमारा। अगेन 3 3 × 3 × 3 लिख दिया। अगेन एक और 3 का ग्रुप, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है क्यूब रूट बनाना ना, तो क्यूब रूट में जो एक डिजिट है 3 डिजिट का एक एक ग्रुप बनाना है, 3 सेम डिजिट का एक एक ग्रुप बनाना है। तो एक हमारा ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। बस इसका बस एक ही पार्ट लो, ये हो गया 2, इसका एक ही पार्ट लो 3 और इसका एक ही पार्ट लो, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो गाइज हमारा इसका क्यूब रूट कितना हो गया, देखो क्यूब रूट ऑफ 5832 का क्या होता है 18 होता है। कितना होता है 18, निकाल दिया हमने। चलो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, वैसे तो इसका आप लोगों को 20 तक तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों याद होना चाहिए दोस्तों,
चलो इसका भी 4096। अब देखो अगेन यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। डिवाइड करके चेक कर लिया करो, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। ओके, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 and 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। okay, 2 1 ज़ा 2 and 2 6 ज़ा 12। again 2 8 ज़ा 16, again 2 से 2 4 ज़ा 8, again है 2 2 ज़ा 4 और 2 के टेबल में तो 2 ही आएगा। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, 2 1 ज़ा 2, मतलब सब 2 2। बस हमें क्या करना है अब, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखते 12 हो गया कि नहीं। ये 3, ये 3 का ग्रुप, फिर अगेन ये 3 का ग्रुप, अगेन ये 3 का ग्रुप, अगेन ये 3 का ग्रुप। ओके, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज़्यादा हो गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ज़्यादा हो गया लगता है, एक मिनट काउंट कर लो कितना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ही था, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब देखो 1 3 3 4 3 2 सा 6, 3 9 एंड 12, ये हो गया अपने को। तो गाइस अब सब में से, सब ग्रुप में से बस क्या लेना है, एक एक 2 लेना है, मतलब क्यूब रूट है, क्यूब रूट है इसीलिए हमने क्या किया, 3 3 का एक एक ग्रुप बनाया। तो ये पहला, इसमें से एक ले लेंगे दूसरा, और इसमें से एक ले लेंगे तीसरा, और ये चौथा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये हो गया हमारा 16। हम इसका लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 4096 विच इज इक्वल टू 16। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस अगला क्या लिखा हुआ है, m इज प्रोपोर्शनल टू n, n which is equal to 15 when m equal to 25, then find m when n equal to 87। तो सबसे पहले भाई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखा हुआ है देखो, m इज प्रोपोर्शनल टू n। ओके, तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो दो चीजें लगता है, इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट k हो गया। अब गाइस m की वैल्यू कितनी है, अब इसके हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ढूंढना पड़ेगा। m की वैल्यू कितनी दी है 25, और n की वैल्यू देखो लिखा हुआ है 15। अब ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो k इक्वल टू कितना आ गया 5/3, k इक्वल टू 5/3 आ गया। अब गाइस अब यहाँ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन अपने को मिल चुका है। m इक्वल टू k की वैल्यू क्या आ गई 5/3 n, और यही हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसी का तो यूज करके आगे काम करेंगे हम। मिल गया, बस इस k की जगह हमने वैल्यू पुट करने के लिए ये सब हमने किया, m की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी, फिर इसके बाद m का वैल्यू, n का वैल्यू, तो हमें k मिल गया, और फिर यहाँ k हमने पुट कर दिया, हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें लिखा हुआ है, क्या लिखा, फाइंड m। m की वैल्यू फाइंड करनी है जब n 87 हो, m की वैल्यू फाइंड करनी है जब n 87 हो। तो जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है वो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ,
अब देखो m की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो 87, 87। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 27। 5 इंटू 29 मल्टीप्लाई करना है, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 10 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। तो ये हो गया हमारा 145। तो m इक्वल टू हमारा कितना आ गया 145 आ गया m इक्वल टू। अब दूसरे कंडीशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब दूसरा कंडीशन, फाइंड n व्हेन m इक्वल 155। फिर से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन गाइस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमारा कितना है 5/3 इसी का यूज कर रहे हैं। m की वैल्यू कितनी दी है इस बार 155। अब क्या करेंगे, ये n निकालना है तो ये डिवाइड, ये नीचे वाला ऊपर चला है, ऊपर वाला नीचे, मतलब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, ये चला गया और ये ऊपर वाला नीचे ले लो। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 1 5, तो कितना हो जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। तो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 93 आ गया। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब अगला बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, y varies inversely with x if y इक्वल टू 30 when x इक्वल टू 12 फाइंड, ये जो क्वेश्चन दिया है। तो गाइस फिर से हमें पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब यह इनवर्सली लिखा हुआ है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखते हैं कि ऊपर है और एक नीचे। तो जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट लग गया। अब ये x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिलेगा yx इक्वल टू के, yx इक्वल टू के। अब y और x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू कितनी है 30, वो देखो, ये देखो y की वैल्यू 30 दी है एंड x की वैल्यू 12 दी है, x की वैल्यू 12 दी है, 12 3 36, तो ये हमें k मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की जगह पुट कर देंगे तो y इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 360। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। अब गाइस y x के जगह पे 15, ये देखो जो हमें दिया है, जो कंडीशन दिया है और y निकालना है, x की जगह पे 15, x की जगह पे हमने कितना रखा 15 रखा और 360। अब 15 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करो, 15 1 15, 15 2 30, फिर 6 पे जाओ, 15 4 60, तो y इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू अपने को मिल गई। और यहाँ ये वाला फिर से वही कंडीशन, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब फिर से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमें क्या लिखा था, y ऑफ x इक्वल टू 360, y की वैल्यू 18 थी इंटू x। अब x निकालना है तो 18 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा। 18 2 36 एंड आगे का एक 0 20, तो ये हो गया हमारा 20। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि अपने को स्कोर बहुत अच्छा करना है, स्कोर बहुत अच्छा लाना है, और इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।